हरे कृष्णा। सुस्वागतम भक्तवृंद का। तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा में हैं। गीता का 14वां अध्याय डिस्कस हो रहा है। थोड़ी सी समरी आज की चर्चा शुरू करने से पहले। हरे कृष्णा। प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट रखिए। थोड़ी सी समरी गीता की आज की चर्चा शुरू करने से पहले कि हम लोग थर्ड सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं गीता का। भगवद गीता में 3 सेक्शंस हैं। पहले 2 सेक्शंस में हमने देखा कि अर्जुन पहले सेक्शन के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपना विषाद, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। दुख किस बात का है कि युद्ध भूमि में खड़े हैं और यहाँ पर पितामह और गुरु महाराज को मारना पड़ेगा और उसके बाद राज्य की प्राप्ति होगी। युद्ध करने के लिए आए थे, बड़े उत्साह के साथ आए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है अर्जुन को। बहुत सारे कारण भगवान को बताते हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान भगवान को प्रदान करते हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रमित रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। और उसके बाद फिर पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सारा उन्हीं की शक्तियों से उद्भूत है। और ये जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो ये देख सकता है कि ये संसार में सिर्फ दुख है। जैसे अभी हमने पढ़ा, पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा कि दुख दोषानुदर्शनम। दुख यहाँ पर देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो ज्ञानी है वो इस चीज़ को समझता है कि ये संसार दुख का बना हुआ है। अर्जुन की शुरुआत क्या है? दुख हो रहा है। अर्जुन चाहते क्या है? सुखी होना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं युद्ध, पहले लग रहा था युद्ध करूंगा तो सुखी होऊंगा, और अब लग रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा तो सुखी होऊंगा। भगवान उनका ध्यान अपने ऊपर से हटाकर, यानी स्वयं अर्जुन के ऊपर से हटाकर भगवान बोलते हैं कि समझो तुम हो कौन। तुम और सब कुछ संसार में जो कुछ भी है वो मेरी ही शक्तियों से उद्भूत हो रहा है और ये संसार दुखमय है। इस संसार से निकलने का कुछ तरीका है। अगर उस तरीके को अपनाओगे, अगर निकल जाओगे तो वापस से इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ेगा। और 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जहाँ जाना है, जिस स्थान पर जाने की बात चल रही है वो वैकुंठ है। वहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वो आनंद का ही घर है और वहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। भगवान ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो लोग भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं उनके गुण क्या होते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने पहले 2 सेक्शन में भगवान ने ये करी। 12वें अध्याय तक ये सारी चर्चा हो गई। फिर 13वें अध्याय के अंदर शुरुआत जब होती है, और या फिर हम अगर उससे पहले जाएं, 12वें अध्याय के अंदर 7वें श्लोक में अगर हम जाएं तो भगवान कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं अपने भक्त का बहुत तेजी के साथ, 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का तेजी से उद्धार करता हूँ संसार से। तो फिर वो उद्धार कैसे करते हैं, कैसे वो उद्धार होगा, उसकी चर्चा अब हम जो 3rd सेक्शन है इसमें कर रहे हैं। तीसरा सेक्शन हमने 13वां अध्याय कंप्लीट किया। उसकी शुरुआत होती है 13वें अध्याय की अर्जुन के प्रश्न से कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और क्या था, और क्या है इसमें 6 चीज़ें क्या पूछते हैं अर्जुन? ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। हाँ, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये 6 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र जैसे हमारी कर्मस्थली है। अगर कोई किसान है, उसका जो खेत है उसके लिए क्षेत्र है, जहाँ पर वो काम करता है और अपनी मेहनत से कुछ अन्न उगाता है, कुछ फल क्रिएट करता है। इसी प्रकार ये शरीर हमारा क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ वो एक नहीं 2 हैं। वो क्या है? एक जीवात्मा और एक परमात्मा भगवान है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं और क्षेत्र के कारण ही कई सारे बंधन उत्पन्न हो रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो 14वें अध्याय के अंदर भगवान ये शुरुआत कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के बंधन से हम निकल कैसे सकते हैं। क्षेत्र है क्या, किस प्रकार से हमें बांधता है, इसकी चर्चा शुरू हो रही है। तो अगर हम आते हैं आज के चैप्टर पे आते हैं, 14वें अध्याय पे आते हैं, तो हमने पिछले हफ्ते किया था डिस्कशन, उससे पहले किया था, पिछले से पिछले किया था। मैं एक्चुअली
आगे पीछे होता रहूँगा तो एडजस्ट नहीं होगा शायद, ठीक है। हाँ, तो हाँ, भगवान ने 14वें अध्याय में पहले 2 श्लोकों के अंदर इस ज्ञान को जो वो डिस्क्राइब करने वाले हैं उसकी बड़ी प्रशंसा करी। उन्होंने क्या कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। तो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था इस चीज़ को कि परम ज्ञान, परम भगवान शब्द यूज़ कर रहे हैं, परम है, और ज्ञानम उत्तमम। उत्तमम मतलब जो टॉप मोस्ट है और उसके बाद भी वो परम भी है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्या ज्ञान भगवान डिस्कस करने वाले हैं, ये भगवान यहाँ पर पहले से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इतना ग्लोरिफिकेशन करने के बाद भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, और इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति, भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो अब भगवान यहाँ पर आज के जो हमारे श्लोक हैं उनकी चर्चा करना शुरू कर रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि सारा जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसका बीज प्रदान करने वाला पिता भगवान ही है। तो इनकी स्पेसिफिक चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि और किस किस तरीके के ज्ञान संसार में चल रहे हैं, कौन क्या ये हमारी उत्पत्ति के लोग क्या क्या कारण समझते हैं। हम लोग तो यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव्स हैं, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, उनके द्वारा बताई हुई शिक्षा के अनुसार हम समझ रहे हैं हर चीज़ को। बट दुनिया में लोग कैसे कैसे समझते हैं इस चीज़ को। उदाहरण के तौर पर अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, कैसे दुनिया की उत्पत्ति हुई है? बंदर। हाँ, वो तो बाद में, बंदर पहले आया, बंदर बाद में आया। बंदर से पहले भी क्या आया? बंदर से पहले एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, है ना। कुछ ऐसा एक इंटेंस डार्क मैटर है जो क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ते 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 इतना ज़्यादा इंटेंस सिकुड़ गया कि फिर उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, वो बिग बैंग हो गया, और उसके कारण वो इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि उसके साथ में इस पृथ्वी पे कुछ ऐसी चीज़ें एकत्रित हो गई और कई सारे चांसेस हुए, कई सारे ऐसे चीज़ें हुई, एक के बाद ऐसी श्रृंखला बनी कि जीवन आ गया। और वो जीवन बढ़ते 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 ऐसा जीवन बढ़ा कि उससे सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज ऑफ लाइफ जनरेट हो गए। हाँ, फिर एक स्टेज पे बंदर भी आए, और बंदरों के अंदर भी ऐसा चेंज हुआ कि उन्होंने फिर आपके जैसे, हमारे जैसे इंसानों को प्रकट कर दिया। हाँ, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर जैसे शेक्सपियर, अगर किसी कमरे में बंदरों को बंद कर दिया जाए और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि कुछ समय के बाद जो शेक्सपियर की जो बढ़िया बढ़िया लिटरेचर है वो जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो आप लोग हंस रहे हो इस बात को सुन के, लेकिन ऐसा ही प्रपोजल साइंस कह रही है। अच्छा, इस हर अंडरस्टैंडिंग का एक इम्प्लीकेशन है, इसका एक प्रभाव है हमारे ऊपर। साइंस क्या कह रही है कि बाई चांस ऐसा हो गया, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ऐसा कुछ हो गया। तो यानी अगर अचानक से हुआ, बाई चांस से हुआ, तो इस सृष्टि के क्रिएशन का कोई पर्पस नहीं है। किसी भी चीज का यहां पर संसार में जो भी कुछ है वो पर्पसलेस है, वो ये कहते हैं। आप ये सोचो कि आप अपने घर में अगर एक पेंसिल भी लाते हो ना, तो उसकी जरूरत होती है तभी लाते हो, पर्पस के लिए ही लाते हो। कुछ भी करते हो, अगर सुबह सुबह उठकर आंखों को धोना होता है, आदमी को अपने ऊपर से उठना है, तो रजाई जो खिसकाता है, वो रजाई खिसकाने के पीछे भी पर्पस होता है। पर्पसलेस कोई आदमी कोई भी काम नहीं करता, भले कितना बड़ा भी आलसी क्यों ना हो। लेकिन साइंस ये समझाती है कि ये संसार बाई चांस क्रिएट हुआ है, और बाई चांस क्रिएट हुआ है तो पर्पसलेस है। और इस पर्पसलेसनेस के कारण अब सवाल उठता है कि जब हो गया, ये संसार क्रिएट हो ही गया है, तो अब इसमें करा क्या जाए, इसमें क्या करा जाए। तो आज की डेट में जब ये बताया जाता है कि डार्विन कह रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है कि भाई ये तो आखिरी जीवन है, बाई चांस क्रिएट हुआ है, एक ही बार मिला है आपको ये जीवन, क्योंकि ये एक बार मिला है तो इस जीवन में जहां जहां आपको आनंद की अनुभूति है वो काम को आप कर लो। बस एक ही चीज का ध्यान रखो कि दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे कौन? सिर्फ मनुष्यों की गिनती उन दूसरों में होती है, पशुओं को नहीं गिनते उसमें। वो उसमें ये गिनते हैं कि आपके कारण किसी दूसरे मनुष्य को अगर कष्ट नहीं हो रहा है, फिर जो मर्जी आप करो, भले आप नंगे रहो, भले आप ड्रग्स तो चलो
फिर भी कुछ कुछ जगहों पे कानून बने हुए हैं ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी है कि आप ले भी सकते हो ड्रग्स। शराब तो एटलीस्ट आप पी सकते हो, सिगरेट भी पी सकते हो, सिगरेट पीनी हो तो सिगरेट पी सकते हो, तो कुछ कुछ मात्रा में ड्रग्स ले सकते हो, चाय कॉफ़ी पी सकते हो, है ना। कुछ कुछ काम आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी स्पाउस को छोड़ सकते हो और किसी और के संग में आप शादी कर सकते हो, या बिना शादी के भी आप रह सकते हो। आजकल शायद इंडिया में लॉ आ गया है ना ऐसा कि नहीं, वो अलाउ है ना कि मतलब अगर शादी में आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करते हो तो उसमें दंड नहीं है, ऐसा कुछ आया था ना सुप्रीम कोर्ट का कुछ में, है ना, ऐसा कुछ था ना कि अगर आप विवाहित भी हो और फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशन कर रहे हो तो भारत के अंदर तो भैया आनंद है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर इसी चक्कर में कि यहाँ अलाउड है। इट इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये इसके पीछे बेस क्या है, इन सब कारणों, इन सब चीज़ों के पीछे कि हमारे को आनंद चाहिए, इंसान को आनंद मिलना चाहिए। वो जो भी कुछ करना चाहे अपने आनंद के लिए कर सकता है। माताओं को अधिकार दे दिया कि भाई अगर आप अपने बच्चे को गिरा सकते हो, गिराना चाहते हो तो गिरा दो, क्योंकि उसके अंदर जीवन आएगा कुछ समय बाद। कितने महीने बोलते हैं? 5 महीने 6 महीने बाद उसके अंदर जीवन आएगा। उससे पहले अगर आप अबॉर्शन करा सकते हो तो करा लो, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका शरीर है, एक स्त्री का शरीर है, उसका अधिकार है कि वो चाहे तो वो कष्ट को ना सहे और बच्चे को गिरा दे। इन सब चीजों के पीछे क्या सोच है कि ये चांस से क्रिएट किया हुआ है, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है। तो अब पर्पस ये बना लेते हैं कि हमें आनंद मिल जाए, हम थोड़ा बहुत आनंद भोग लें, क्योंकि जीवन भी आखिरी है, एक ही है। ये जीवन खत्म हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस जीवन में हम जितना आनंद उठा सके हम आनंद कर लें। ये सारी की सारी श्रृंखला बन रही है किस सोच से कि बाई चांस क्रिएट हुआ है। ये एक सोच है, ये साइंटिस्ट की सोच है, ठीक है। और क्या सोच है? अगर हम अपने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं, जो पूर्ववर्तीय पार्ट है, तो उसमें हम जैसे मान लीजिए जैनिज्म है। जैनी लोग क्या कहते हैं? जैनी लोग कहते हैं कि कोई एक क्रिएटर नहीं है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कोई एक भगवान नहीं है। एक्चुअली हम सभी भगवान हैं। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अगर हम अपने आचरण को अच्छा करें तो हम त्याग करें, अगर अपने इंद्रियों को हम इंद्रिय विषयों से दूर रखें तो हम सब भगवान बन सकते हैं। कैसी सोच है? अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। सबको बनना है भगवान, अच्छी सोच है। आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, इसलिए आप बता नहीं रहे हो। एटलीस्ट अच्छे तो बनेंगे। हाँ, ये याद रखिएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं अर्जुन के विषाद से लेकर शुरुआत हुई है गीता की। अर्जुन दुखी हैं और हम भी सब दुखी हैं। अर्जुन सुख चाहते हैं, हम भी सब सुख चाहते हैं। हम इस बात पे पहुंचना चाहते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या है। साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स ले सकता है, किसी दूसरे को दुखी नहीं करता, सिगरेट शराब पीता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे को गिरा देती है अपने सुख के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साइंटिस्ट की सोच है। जैनियों की सोच ये है कि हम सभी भगवान बन सकते हैं। अपने आचरण को सुधार लें, बस थोड़ा त्याग करें तो हम भगवान बन सकते हैं। और क्या सोचे हैं? और है, मान लो बुद्धिस्ट क्या सोचते हैं? बुद्धिस्ट ये सोचते हैं कि एक्चुअली कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारे के सारे चीज़ें जो मिल गई, जैसे ये शरीर के साथ में चेतना मिल गई, चेतना के साथ में परसेप्शन मिल गया, मतलब हम कुछ परसीव कर पा रहे हैं। परसेप्शन को क्या कहते हैं? धारणा। हाँ, नहीं, अनुभूति। अनुभूति हो गई, चेतना हो गई, कॉन्शियसनेस हो गई, अनुभूति हो गई। और एक और चीज़, कुछ ऐसी 5 चीज़ों का जब सम्मिश्रण होता है तो एक जीव, एक हमारे जैसा एंटिटी बन जाता है। और क्योंकि ये बार बार कर्म करता है और बार बार कर्मों में बंध जाता है, इसके कारण से ये दुख पा रहा है। तो सॉल्यूशन वो क्या बताते हैं, बुद्धिस्ट लोग सॉल्यूशन क्या बताते हैं कि वो दुख तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैनी लोग भी दुख रिकॉग्नाइज करते हैं, बोलते हैं दुख है संसार में, हमको निर्वाण चाहिए। बुद्धिस्ट भी बोलते हैं कि संसार में दुख है, बार बार कर्म करने से दुख मिलता है, हमको मोक्ष चाहिए। बुद्धिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन उनका तरीका क्या है, बुद्धिस्ट लोगों का तरीका क्या है कि सारे के सारे जो ये 5 चीज़ें मिली हैं आपस में, अगर इनको वापस से बिखेर दिया जाए तो क्या बचेगा? शून्य, कुछ नहीं बचेगा। शरीर अपने आप में कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं है, एक चेतना है। चेतना आ जाती है, क्या बोला था आपने?
अनुभूति आ जाती है और शरीर आ जाता है, इंद्रियां आ जाती हैं, इन चीज़ों के मिश्रण से हम बने हुए हैं, इनको अलग अलग कर दो तो क्या होगा, दुख खत्म हो जाएगा। दुख खत्म नहीं हो जाएगा, इस दुख में संसार में आना नहीं पड़ेगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा। रीइंकार्नेशन में वो भी बिलीव करते हैं। हाँ, जब तक हम ये पांचों चीजें मिली रहेंगी तो हम बार बार रीइंकार्नेट होते रहेंगे, बट बार बार दुख भी पाते रहेंगे, वो लोग ये कहते हैं। तो ये दोनों जो फिलॉसफीज हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों अथीस्टिक फिलॉसफीज हैं, अनीश्वरवादी फिलॉसफीज हैं। ये ईश्वर में नहीं मानते, ये लोग ये ईश्वर में नहीं मानते। लेकिन फिर अगर हम आते हैं और आगे चलते हैं तो मायावाद की बात कर सकते हैं। मायावाद फिलॉसफी जो आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रचारित किया, उन्होंने बोला कि भाई भगवान है बट वो निराकार है, वो कोई एक एंटिटी नहीं है, और हम सब जो हैं, ये जो सारे हमको जो दिख रही हैं चीज़ें, ये भी एक माया ही है। माया मतलब जो वो चीज़ जो कि नहीं है, ये सब माया है। और अभी माया के आवरण के अंदर हम अपने आप को एक भगवान से अलग समझ रहे हैं। जब ये माया का आवरण खत्म हो जाएगा तो हमारे अंदर जो भगवान का तत्व है वो उस महान भगवान के तत्व से मिल जाएगा, हम भगवान ही हैं। तो हमें, उनका भी लक्ष्य यही है कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें इस संसार में बार बार नहीं आना, संसार दुखमय है और हमें मोक्ष चाहिए। तो ये हो गई ईस्टर्न फिलॉसफीज की बात हो गई। कोई रह गया ईस्टर्न फिलॉसफीज में? यही होती है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मायावाद, निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी तो ये हो गए ना, बुद्धिज्म और ये सब हो गए। अब बात करते हैं वेस्टर्न रिलीजन्स की, वेस्टर्न थॉट्स की। आर्य समाज वाली फिलॉसफी भी यही है प्रभु, कि वो किसी एक ईश्वर में नहीं मानते। नहीं, अभी तक के तो अभी तो मतलब बहुत सारे गधे घोड़े बंदर भालू सब हैं, वो सब छोड़ो, बट जो मेन शास्त्रोक्त हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं माता जी, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने पंच उपासना बताई थी, जिसमें एक सूर्य भी हैं, जैसे उसमें शिव जी, विष्णु, सूर्य और क्या देवी, हाँ पंचदेव होते हैं ना, उसमें उस हिसाब से कुछ होगा, बट वो लोग भी निराकार में ही मानते हैं, आर्य समाज वाले भी। ये सब बहुत लेटेस्ट रीसेंट ट्रेंड्स हैं, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी और गुरुदेव और ये सब जितने भी हैं सारे नए नए निरंकारी, बट जो मेन बेसिक जो धरातल है वो यही है, यही थॉट्स हैं। अब अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में जाते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, यानी क्रिश्चियनिटी हो गया, हाँ इस्लाम हो गया, जुडाइज़म हो गया, ये सारे एक ही सोर्स से उत्पन्न हुए रिलीजन्स हैं, ठीक है। ये लोग भगवान में विश्वास करते हैं, ये लोग थीस्टिक हैं, ये तीनों एक भगवान में विश्वास करते हैं कि भगवान एक ही है। हालांकि इनके आपस में मतभेद हैं कि भगवान वो कौन है, बट ये सब एक भगवान में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से ये बेटर हैं, ये बेटर रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया, ये बेटर रिलीजन्स हैं क्योंकि एटलीस्ट एक भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन इनकी भगवान के बारे में जो समझ है वो बहुत ही लिमिटेड समझ है। ये भगवान की पर्सनैलिटी के बारे में कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका क्या काम है, वो क्लियर थॉट नहीं है इनके पास। बट एक भगवान है और उसको प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ये लोग एटलीस्ट। लेकिन अब इन सारी सोचों में, इन सारे तरीकों में जो चीज़ मिसिंग है वो है हमारा प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न, कि अर्जुन जो आनंद चाह रहे हैं, क्या इन फिलॉसफीज़ को फॉलो करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। ये सोचे, आनंद क्यों चाह रहे हैं, हम सब आनंद क्यों चाह रहे हैं? हम आनंद इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम आनंद के बने हुए हैं, है ना। तो जब हम आनंद की खोज करने निकलेंगे, जब हम आनंद ढूंढने निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम किस प्रक्रिया में होंगे, हम आत्म साक्षात्कार करने निकलेंगे। हम पता करेंगे, जैसे कोई बच्चा अगर उसको अपनी आइडेंटिटी पता करनी हो तो पता करेगा कि भाई मैं कौन हूँ। तो जब वो पता करेगा तो उसको पता लगेगा कि भाई मेरा फला जगह पे मेरा जन्म हुआ था, ये मेरे पर्टिकुलर माता पिता हैं, इस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो उसकी अपनी पहचान के अंदर उसका परिवार, उसके माता पिता, उसका देश, उसका गांव, उन सब की पहचान उसमें आ जाती है। और जब तक ये सारे एलिमेंट्स उसको समझ में नहीं आएंगे तब तक उसकी पहचान अधूरी रहेगी। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि उसका पिता कौन है तो हम क्या कहते हैं, उसको गाली देते हैं, गाली कहते हैं ना, एक तरीके से उसके लिए गाली के समान है कि इसको पता ही नहीं इसका पिता कौन है। वो जो शब्द यूज किया जाता है उस बात को कहने के लिए वो गाली के समान है।
तो हमारी पहचान में हमारे माता पिता की पहचान, हमारे घर की पहचान, हमारे गांव की पहचान, ये सब शामिल हो जाती है। तो अब जब ये जीवात्मा जब अपनी पहचान ढूंढने निकलती है तो वो चाहती, वो देख रही है, अर्जुन देख रहे हैं कि मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा था कि मुझे खुशी मिलेगी इनको मारकर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मुझे आनंद मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं? और भगवान यही बता रहे हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो जब अर्जुन आनंद चाहते हैं तो अर्जुन जिस चीज के बने हुए हैं, या हम जीव जिस चीज के बने हुए हैं, उसमें भी आनंद है। तो कहां पे पहुंचेंगे? हमें पता लगेगा कि जो हमारा सोर्स है उसमें आनंद है। वो सोर्स कौन है? ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। वो सभी कारणों का कारण जो है वो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सत चित और आनंदमय है, गौओं को आनंद प्रदान करता है, इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है। वो कौन है? परम ईश्वर, वो कृष्ण है। तो जब कोई जैनिज्म में जाएगा, जब कोई बुद्धिज्म में जाएगा, तो वहां पर उसको उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आनंद में एक पर्सनैलिटी की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, जो व्यक्ति आनंदमय है। जैसे नंबर लाइन जब होती है, तो नंबर लाइन पे मैंने आप लोगों को उदाहरण कई बार दिया है कि 0 होता है बीच में, एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। बाकी सारी की सारी जो फिलॉसफीज हैं वो हमें निगेटिविटी से 0 तक लाने का प्रयास कर सकती हैं, यानी वो अच्छा बन जाएगा, बुराई से अच्छा बन जाएगा, बेटर हो जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है वो उनके पास उसकी जानकारी नहीं है। वो इस संसार में मोक्ष को तो, इस संसार में रीइंकार्नेशन को तो रोक सकते हैं, मोक्ष से, निर्वाण से, लेकिन पॉजिटिव एंगेजमेंट उनको नहीं पता। जब आप सभी भगवान हो, भगवान के लिए क्या कहा जाता है? एकोहम बहुश्याम। भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया अपने आनंद का वर्धन करने के लिए, इसलिए उसने जीव बनाए ये सारे के सारे, ताकि उन जीवों के संग वो व्यवहार कर सके, और उस व्यवहार में आनंद है। भगवान का नाम है ऋषिकेश। वो ऋषिक के ईश हैं, वो ऋषिक विहीन नहीं है, यानी इंद्रियों के ईश्वर हैं, वो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो उनकी दिव्य इंद्रियों से वो भगवान आनंद भोगना चाहते हैं, उनको आनंद भोगना अच्छा लगता है। और जब वो भगवान अपने जीव के संग में आनंद विहार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तब आनंद मिलता है। इस संसार में अदरवाइज किसी भी दृष्टि में आनंद नहीं मिल सकता। हम लोग जो सारे के सारे जीव हैं, जब वो अपनी इंद्रियों को आनंद देने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मिलाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ टेम्पररी आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख की भी प्राप्ति होती है। तो इस संसार से अगर हमें मोक्ष मिलेगा, बट अगर हमारी इंद्रियों को एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जितनी भी सारी ये सोचें हैं, जितनी भी सारी फिलॉसफीज़ हैं, ये हमारी इंद्रियों का एंगेजमेंट नहीं बता पाती हमको। जैसे जैनिज्म में उन्होंने बताया कि भाई अगर आप अपनी इंद्रियों को निग्रह करोगे, आप अहिंसा करो, पहली बात तो आप किसी को मारो मत, दूसरी चीज़ आप अपनी इंद्रियों को विड्रॉ करो, तभी हम देखते हैं कि जैनियों के अंदर बहुत ज़्यादा वो लोग ऑस्टेरिटी करते हैं, है ना, अपने बाल खुद नोच के अलग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं। यानी प्रयास क्या करते हैं? इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखने का प्रयास करते हैं। तो क्या उनकी इंद्रियां तुष्ट हो पाएंगी? क्या कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां पर इंद्रियां बिना एंगेजमेंट के खुश हो जाएं? ऐसा नहीं होगा। इसी कारण से ऐसा होता है कि जो ऐसे बड़े बड़े तपस्या करने वाले तपस्वी होते हैं, उनको उसकी वजह से सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सिद्धियां मिल जाती हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो उसके बाद वो अपनी इंद्रियों का उपयोग या दुरुपयोग शुरू कर देते हैं और वापस संसार में आना पड़ता है। बुद्धिज्म में जहां पर वो बोल रहे हैं कि सारे के सारी एंटिटीज, जो 5 चीज़ों के सम्मिलन से ये शरीर बने हैं मनुष्यों के, इनको अगर अलग कर दिया जाए तो सब कुछ शून्य बन जाएगा। ऐसा नहीं है। वो चेतना जो वो बताते हैं, वो चेतना जीवात्मा का सिम्टम है। वो जीवात्मा को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। जीवात्मा, वो चेतना कहाँ से आती है? इसका कोई उत्तर है उनके पास? कहाँ से आ रही है चेतना? कहाँ से बन रहे हैं ये शरीर? इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास। तो ये जो चेतना है, ये जीवात्मा का सिम्टम है, और ये जीवात्मा की जो दिव्य इंद्रियां हैं, इनको सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो वो कहाँ सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को?
क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम की बात करें तो वो लोग अभी भगवान की पर्सनैलिटी को नहीं जानते, वो निराकार में मानते हैं। तो निराकार के साथ आप कैसे एक्सचेंज करोगे, किस प्रकार से आप व्यवहार करोगे? तो उनके लिए भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इन सभी मार्गों पे चलने वाला व्यक्ति अगर वो सिंसियरिटी से प्रयास करे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि हृदय में बैठे परमात्मा उनको सही मार्ग पे ले आए। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जैनिज़्म के बैकग्राउंड से हैं, बुद्धिज़्म के बैकग्राउंड से हैं, क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड से हैं, इस्लाम के बैकग्राउंड से हैं। ये सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो सिंसियरिटी से अपनी प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, उनको भगवान आश्रय देते हैं, अल्टीमेटली उनको सही मार्ग पे ले आते हैं। लेकिन बहुत खतरा रहता है इन सब मार्गों में। तो अब आप इस चीज़ को आप विचार कर सकते हो कि भगवान 14वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर क्यों इस ज्ञान को परम उत्तमम कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इस ज्ञान से आपको ये पता लगेगा कि आप लोग आनंद के बने हुए हो। आनंद का अगर आपको आस्वादन करना है तो जो आनंद का स्वामी है उसकी सेवा में लगना पड़ेगा, अन्यथा आनंद नहीं मिल सकता। तो अब हम इस श्लोक के अंदर जो और भगवान बातें बता रहे हैं, जो रिवील कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, लंबी उम्र हो। हरे कृष्णा, आइए प्लीज। सभी को खुशी रखे। हरे कृष्णा। हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा आशीर्वाद हम लोग को मिल रहे हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, इन श्लोकों में ये रिवील कर रहे हैं, किसकी बातों को नकार रहे हैं। साइंटिस्ट जब ये कहते हैं कि ये बिग बैंग हुआ था और उससे सारा कुछ क्रिएशन हो गया, भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक महद ब्रह्म है, महान ब्रह्म है। महद मतलब बड़ा और ब्रह्म मतलब जो एक्सपैंड होता है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत बड़ी है, बहुत महान है और वो उसका विस्तार होता चला जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस महद ब्रह्म के ऊपर जब मैं अपना दृष्टिपात करता हूँ, हरि बोल, सब लोग का ध्यान इधर प्लीज, जो आए हैं सब सेटल हो जाएं और सुने ध्यान से। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये महद ब्रह्म जो है, इस पे जब मैं अपना दृष्टिपात करता हूं तो इसके अंदर सारे उन जीवों की उत्पत्ति होती है। उसमें वो महद ब्रह्म में वो जीव प्रविष्ट कर जाते हैं। जैसे कोई पिता माता के गर्भ में जीव को इंजेक्ट करता है, जीव को उपस्थित कराता है, उसी प्रकार भगवान इस महद ब्रह्म के अंदर, तो क्या शब्द यूज हो रहा है, मम योनिर महद ब्रह्म। तो ये योनि जो है महद ब्रह्म है, उसके अंदर भगवान जीवों को प्रतिष्ठित करते हैं। कैसे प्रतिष्ठित करते हैं? अपनी दृष्टिपात करने से प्रतिष्ठित करते हैं। तो हम लोग रोज गाते हैं ना, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। भगवान अपनी हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं। तो भगवान, जब हम जैसे भगवान को भोग ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आपने देखा भगवान को अपने हाथों से ऐसे खाते हुए? नहीं, भगवान अपनी दृष्टिपात से दृष्टिपात करते हैं उस भोग पे और फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं और प्रसाद बनाकर फिर हमें वो दे देते हैं। अगर भगवान हाथों से खाने लग जाएं तो भोग कम हो जाएगा लगना। तो लोग भोग जो है लगाना बंद कर देंगे। अभी तो क्या पूरा का पूरा वापस मिल जाता है और उसमें भगवान अपना जिह्वा का स्वाद उसमें डाल देते हैं, तो वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। तो भगवान अपने दृष्टिपात से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान जब इस महद योनि, महद ब्रह्म के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो इसी के अंदर जीवों को प्रविष्ट करा देते हैं। तो क्या है ये महद ब्रह्म, कैसे बना हुआ है? तो भगवान ने इसकी चर्चा, जैसे आज के श्लोकों में भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जीव और प्रकृति का कॉम्बिनेशन होता है और वो कॉम्बिनेशन मैं कराता हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो इसकी चर्चा भगवान ने पहले भी करी है। अगर आप अपने 7वें अध्याय में जाएंगे, 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं, भूमिर आपो अनलो वायुर खम मनो बुद्धिर एव। 7वां अध्याय का है ना?
हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। और उसके बाद कह रहे हैं 5वें श्लोक में, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। है ना, ये बात हमने पढ़ी थी कि वो विदोहन कर रहे हैं। कौन विदोहन कर रहे हैं? जीव। जीव परा प्रकृति का, हाँ, परा प्रकृति अपरा प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। ये बात इन 2 श्लोकों में भगवान ने बताई। फिर अगर आप जाएंगे 13-27 के अंदर जाएंगे, 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में जाइए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो पहले भगवान ने ये रिवील किया कि ये चर तथा अचर का संयोग होता है ना। बट अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये संयोग कौन करा रहा है? स्वयं भगवान इस संयोग को कराने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं मैं करा रहा हूँ इस संयोग को। तो क्यों करा रहे हैं भगवान इस संयोग को? ये अब यहाँ पर आ रही है। भगवान कह रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्यों है? अब यहाँ पर ये सारी चर्चा शुरू हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि ये मैं संयोग करा रहा हूँ और मैं ही हूँ जो बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यानी बिग बैंग होने से यहाँ पर संसार में सृष्टि नहीं हो रही है। तो अगर भगवान करा रहे हैं, साइंटिस्ट का कहना है बैंग हुआ, एक धमाका हुआ और सब कुछ सृष्टि हो गई, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहुदा बेवकूफ़ी की बात है। कभी दुनिया में हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई चीज़ का विस्फोट होगा और वो क्रिएशन हो जाएगा। जहाँ पर भी विस्फोट होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन हमको ऐसा मूर्ख बनाया जा रहा है। सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हाँ विस्फोट हुआ और सब कुछ क्रिएशन हो गया। बेहुदा बात है, बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे इंटरवेंशन से मैंने जब दृष्टिपात किया महद ब्रह्म पे, जिसमें क्या है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये 24 जो तत्व हैं, ये उसके अंदर ऑलरेडी स्टॉक है उसका। यानी क्या है, रॉ मटेरियल वहाँ पे बना हुआ है। वो सारा अचर है, मतलब मूवेबल नहीं है वो सब चीज़ें। जब उसके अंदर मैंने प्रकृति को परा प्रकृति को इम्प्रेग्नेट किया, उसके अंदर उसको स्थापित किया, तो उसके अंदर हलचल होने लग गई, उसके अंदर क्रिएशन होने लग गया। जब जीव चले गए उसके अंदर, तो उन्होंने प्रकृति के इन तत्वों का विदोहन करना शुरू कर दिया। तो उसी से ये सारे संसार की सृष्टि हो रही है। लेकिन भाई सवाल उठ रहा है कि सृष्टि हो क्यों रही है, क्यों कर रहे हैं भगवान ये सब? बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों है, क्यों इतना दुख यहाँ पर, क्यों बनाई है दुनिया ये? तो यहाँ पर भगवान ने ये दुनिया बनाई है बार बार उन जीवात्माओं को बार बार चांस देने के लिए जो भगवान से विद्रोह कर कर इस संसार में कुछ भोग भोगना चाहते हैं। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान से अलग रहना चाहते हैं और खुद से अलग से भोगना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने सृष्टि बनाई। और सृष्टि कैसी बनाई है? जो कि टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए रहती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा चांस मिलता है। भगवान बार बार हमें चांस दे रहे हैं, बार बार ये समझा रहे हैं कि देखो, देखना शुरू करो, आंखें खोलो कि संसार में कितना दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, देखो तो सही कितना दुख है। ये बार बार बता रहे हैं। लेकिन हम कैसे हैं? अब तो हम सब कुछ जान गए हैं। अगर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, अगर विचार करें कि क्या प्रभुपाद ने हमें ये सब सिखा नहीं दिया ऑलरेडी? हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये शरीर नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बट फिर भी क्या हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो भोग की तृष्णा को छोड़ दिया, जिन्होंने बार बार अभी भी भोग करने की इच्छा मन में आती है, बार बार हम भोग करना चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अगर हम इस मार्ग पर चलते रहें, इस प्रोसेस में चलते रहें, गुरुजनों के आदेश के अनुसार सेवा करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो भोग की इच्छा सेवा की इच्छा में परिणित हो जाएगी। भोग की जगह हम सेवा करने लग जाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि हर बार, जितनी बार भी इस संसार में हम आए हैं, हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रगति करी है, कुछ ना कुछ हम आगे बढ़े हैं, कुछ ना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीखा है।
बट हम चाहें तो उस जर्नी को बहुत लंबा कर सकते हैं, बहुत लंबा बना सकते हैं, और हम चाहें तो इस जर्नी को बहुत छोटा कर सकते हैं। अभी भी करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले सकते हैं, भगवान के पास कमी नहीं है। ये महत ब्रह्म है, महान ब्रह्म है, ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। भगवान दृष्टिपात करेंगे, इसमें फिर से जीव प्रविष्ट हो सकता है, फिर से इनका विदोहन कर सकता है। भगवान के पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। हमारी इच्छा के ऊपर भगवान की इच्छा निर्भर कर रही है। अगर हम चाहें तो इस जर्नी को हम रोक सकते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, इस यात्रा को हम जब चाहें तब रोक सकते हैं। और अगर हम चाहें, अगर हमारे मन में ये इच्छा है कि हमें इसको बढ़ाते रहना है, लंबा करना है, बार बार देखना है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। भगवान आपको बार बार चांस देंगे। कैसे कैसे चांस देंगे? 84 लाख योनियां बनाई हैं। 4 प्रकार से जीव पैदा होता है, आपको पता होगा, है ना? कैसे कैसे पैदा होता है? जैसे मनुष्य पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। जैसे पक्षी पैदा होते हैं, अंडों से पैदा हो जाते हैं। कुछ पसीने से पैदा होते हैं, जो कीट मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो पसीने से पैदा हो जाते हैं। और कौन सा एक रह गया? और पादप, हाँ, जो पेड़ पौधे हैं, जो सीड से पैदा होते हैं, पैरों से पानी पीते हैं, पैरों से अपना अन्न लेते हैं, पादप। तो 4 प्रकार के जीव हैं। हर प्रकार से, अगर बहुत आलसी हो, खाने का भी शक्ति नहीं है, मन में ये भी भाव नहीं है कि मैं एक निवाला तोड़ूं और उसको मुंह में रखूं, तो पेड़ बन सकते हो। आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, निवाला भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, आपका भरण पोषण होता रहेगा, लाखों साल आप खड़े रह सकते हो एक जगह पे, पादप बन जाओगे। तो 84 लाख योनियां बना दी हैं भगवान ने हमारे को भोग कराने के लिए। और फिर बार बार ये शिक्षा दे रहे हैं कि कितना मर्जी प्रयास कर लो, तुम लोग ऋषिकेश नहीं हो। तुम भुलावे में हो अगर अपने आप को ऋषिकेश समझते हो तो। तुम ऋषि के दास बने हुए हो, गोदास हो। अभी भगवान कह रहे हैं गोस्वामी बन जाओ। क्या फ़र्क होता है गोदास और गोस्वामी में? हम सब कौन है? गोदास। गो क्या है? इंद्रियां। और गोस्वामी कौन है? जो इंद्रियों का स्वामी है। कैसा स्वामी? हम कैसे स्वामी बन सकते हैं इंद्रियों के, और भगवान कैसे स्वामी है इंद्रियों के? कौन बताएगा? भगवान गोस्वामी है, गोदास हैं? भगवान कैसे गोस्वामी है? हमारे गुरु महाराज कौन है? गोदास है, गोस्वामी है? गोस्वामी है। वो कैसे गोस्वामी है? वो अपनी इंद्रियों को भोगने में लगा रहे हैं। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? गोस्वामी है ना। भगवान अपनी इंद्रियों को भोगने में लगा रहे हैं? हाँ, हाँ, यही फर्क है। वो गोस्वामी ऐसे हैं, भगवान वो गोस्वामी ऐसे हैं जो ऋषिकेश हैं, वो अपनी दिव्य इंद्रियों से भोग सकते हैं। हम कैसे हैं? हम गोस्वामी अगर बनना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम गोस्वामी बनेंगे। भगवान तो खेल खेलते हैं। हाँ, भगवान गेम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं। हाँ, भगवान गेम खेलते हैं। बट वो कैसे कैसे गेम खेलते हैं, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। है ना? तो हम अभी गोदास हैं। हम अभी इंद्रियों का, भगवान जब भोगते हैं तो गोदास नहीं बनते हैं। मेरा कहने का पर्पज़ ये है, वो गोस्वामी बनते हैं। गोस्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, ऋषिक के ईश हैं। इंद्रियों का मतलब ऋषिक भी होता है। और हम जब इंद्रियों को भोगने का प्रयास करते हैं तो हम गोदास बन जाते हैं। भगवान इंद्रियों को भोगते हुए गोस्वामी रहते हैं, और हम जब इंद्रियों का निग्रह करते हैं, हम इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम गोस्वामी बनते हैं। ये समझना चाहिए हम लोगों को। तो जब तक, और जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं, अर्जुन जो प्रयास कर रहे थे कि मैं सुखी हो जाऊं, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, वो सुख हमें तभी मिल पाएगा जब हम इस ज्ञान को समझें कि इस सृष्टि के पीछे एक पर्पज़ है। भगवान ने जो दृष्टिपात करके इस सृष्टि को क्रिएट किया, उसके पीछे पर्पज़ है। वो चाहते हैं हमें रिक्लेम करना। भगवान कौन है? वो हमारे सच्चिदानंद भगवान क्या हैं? षड ऐश्वर्यों से विद्यमान हैं। उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई बलवान नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई अमीर रिच नहीं है, उनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, उनसे बड़ा कोई फेमस नहीं है। ये 6 जो षड ऐश्वर्य हैं, इनसे युक्त भगवान हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए घर में यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे जब तक हमारे संरक्षण में रहते हैं तो हम पूरा उनका ध्यान रखते हैं कि उनको आनंद मिले।
हमसे दूर जाने पे ही उनको निरानंद की प्राप्ति हो सकती है। एक जैसे छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक बच्चा, बहुत बड़े अमीर घर का बच्चा, अपने माता पिता से बिछड़ गया, मेले में भटक गया, कहीं पे इधर उधर घूम रहा था। बहुत सुंदर उसने वस्त्र पहने थे, सुंदर आभूषण पहने थे, अच्छा गोरा चिट्टा, सुंदर उसका ध्यान किया हुआ अच्छा सा बच्चा था। अपने माता पिता से भटक गया, कहीं पे मिल नहीं पाया उनसे, तो ढूंढता रहा उनको। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा दयनीय हालत में हो रहा है बच्चा, इसको थोड़ा सा खाना दे देते हैं। तो उसको एक वक्त का उसको खाना मिल गया। फिर शाम आई, फिर से उसको भूख लगी, फिर से उसने प्रयास किया कि कहाँ हैं मेरे माता पिता, कहाँ ढूंढूं उनको मैं। थोड़े थोड़े दिन और, 1 आध दिन बीत गए, उसके कपड़े भी मैले हो गए, फटने लग गए। एक और सज्जन आए, उन्होंने उसको प्रसाद भी दे दिया और कपड़े भी दे दिए। तो फिर 2-4 दिन का गुजारा हो गया। फिर वो भटकने लग गया, फिर दुखी हो गया। फिर एक बार एक सज्जन आए जो कि उसके पिता को जानते थे। उन्होंने क्या किया? खाना दिया उसको, कपड़े दिए उसको। क्या दिया उन्होंने? उसका हाथ पकड़ा और उसको उसके पिता के पास ले गए। तो जो इतने रईस व्यक्ति का जो बच्चा था, वो जब अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके पास कमी रही खाने की, पीने की, कपड़ों की? नहीं। पिता के पास पहुंच गया, सारे दुख दूर हो गए उसके। तो इसी प्रकार हम सभी लोग, षड ऐश्वर्यवान भगवान, जो सबसे अमीर है, जो सबसे बुद्धिमान है, जो सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे फेमस है और सबसे बड़ा वैरागी है, कभी कभी पिता के मन में भी आ सकता है कि ये भोग तो सिर्फ मैं ही भोग लूँ, बच्चे को नहीं दूँ, देना पड़े मुझे। लेकिन भगवान परम वैरागी है, भगवान को कोई भोग नहीं चाहिए। तो वो भगवान, अगर हम उसके पास वापस पहुंच जाएं, अगर हम किसी तरीके से उसके पास पहुंच जाएं, तो हमारे सारे दुखों का शमन हो सकता है, निवारण हो सकता है। इसीलिए ये ज्ञान परम उत्तमम है। अगर हमने इस ज्ञान को समझ लिया तो हमें फिर यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से भगवान के धाम जा सकते हैं, जो कि हमारे को हर तरीके से केयर करने के लिए सक्षम है। कई बार किसी का पिता बहुत गरीब होता है, उसके मन में बड़े अच्छे अच्छे भाव होते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या ना कर दूं, लेकिन सक्षमता नहीं होती उसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अभी आए हैं। अरे प्रभु, बैटरी डाउन हो गई थी गाड़ी की, तुम वहाँ। हरे कृष्णा। नहीं, मैं तो प्रसाद दे के बोल रहा था। बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। मैं भी इनके साथ ही आइए। हरे कृष्णा। तो हमारे जो भगवान, ये ज्ञान हमें जो भगवान प्रदान कर रहे हैं, इससे हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिल सकता है। हमें इस ज्ञान के प्रचार में, जितनी भी और फिलॉसफीज़ का प्रचार हो रहा है और आजकल जो नए नए नॉनसेंस रिलीजन चल रहे हैं, उसकी वजह से भगवान से सिर्फ लोग दूर जा रहे हैं, उस षड ऐश्वर्यवान भगवान की संगति से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी प्रकार से, किसी तरीके से इस ज्ञान का प्रचार करें। और इसके साथ ही मैं अपना जो आज का हमारा अगला एजेंडा है आज का हमारा, कि अभी जो पिछले 2 महीने गए, श्रील प्रभुपाद की बुक्स मैराथन के जो महीने गए, लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त महान संकीर्तन यज्ञ किया है ना। यज्ञ किया, यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए देते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए आहुति देते हैं। तो इस, मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमारे इस ग्रुप के कई सारे भक्तों ने बहुत सुंदर आहुति दी, अपने समय की, अपनी फिज़िकल एनर्जी की, अपनी इंटेलिजेंस की, हर तरीके से उन्होंने युक्तिपूर्वक बहुत इन ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास किया। और आप सबके प्रयास से हमने पिछले 2 महीने के अंदर 4324 बुक्स का वितरण किया। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर हमने ये सबने मिलकर प्रयास किया। इन 4324 बुक्स में से करीब 3300 महाबिग बुक्स हैं, यानी जिसमें गीता, कृष्णा, रामायण, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार की किताबें आती हैं जिनका हमने वितरण किया। और इसमें करीब हमारे ग्रुप में से करीब 22 भक्तों ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। 22 में से भी 11 भक्तों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और कुछ 11 जो और लोग थे जिन्होंने पहली बार कभी प्रयास किया, कुछ प्रयास उन्होंने भी किया। तो मैं सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ। कल हमारे मंदिर में परम पूज्य रामभद्र प्रभु ने हम सबको बुलाकर हमको आशीर्वाद दिया, हम सबको ग्लोरीफाई किया। हम डिज़र्व नहीं करते। उन लोगों की जो सेवा है वो बहुत ऊंची सेवा है। वो तो दिन रात 24 घंटे
365 दिन साल के सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम जो थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, हमारे को उन्होंने बुलाया और सम्मानित किया, स्टेज पे बुलाया, सम्मानित किया, तो हम लोग आभारी हैं। हमने उनसे प्रार्थना करी कि हमें आशीर्वाद दें और सेवा में लगा के रखें, क्योंकि ये सेवा में वैष्णव ही हमें लगा सकते हैं। तो वरिष्ठ वैष्णवों ने हमें सेवा में लगाया, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं आज अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय उन्होंने हमें कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं आप लोगों को देने के लिए, कुछ आशीर्वाद के रूप में सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं हमें, तो मैं आप सबको वो दूंगा, अभी एक एक करके मैं बुलाऊंगा। और बट उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, अलग अलग जो फिलॉसफीज़ को हमने डिस्कस किया, आज की जो चर्चा थी उससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक आध प्रश्न ले सकते हैं। जो ऑनलाइन है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं वो अगर किसी का प्रश्न है तो बताएं प्लीज़। यस माता जी। हाँ माता जी, आप बहुत धन्यवाद, आप प्रश्न पूछती हैं हमेशा, तो सबका कल्याण होता है। थैंक यू। हाँ बोलिए। हाँ पहले क्वेश्चन तो ये प्रभु, जैसे ये चीज़ मुझे बहुत कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे जो बुद्धिज्म में लोग हैं या जैनिज्म में जो लोग हैं वो कभी भगवत धाम पहुँच ही नहीं पाएंगे इन अ वे, मतलब मोक्ष तक पहुँच जाएंगे, बट व्हेन दे विल हैव अगेन दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन और जो भी, तो वापस से इस संसार में आ जाएंगे। तो is there any possibility that they can reach to भगवत धाम? माता जी का प्रश्न है कि जो ऐसी फिलॉसफीज़ हैं जो अनीश्वरवादी हैं, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये लोग क्या कभी भगवान तक पहुंच पाएंगे? तो एक्चुअली भगवान परम करुणावान हैं, परम दयालु हैं। जैसे हमारे भी कोई दो बच्चे अगर हैं, हमारा एक बच्चा अगर शरारती है, नुकसान कर रहा है, गलत कर रहा है, तो भी माता पिता की करुणा कभी ख़त्म नहीं होती उसके प्रति। तो जब तक वो भगवान से ईर्ष्या करेंगे तब तक भगवान उनके ही कल्याण के लिए उनको दूर रखेंगे अपने आप से। लेकिन जिस दिन वो भगवान की सेवा में आना चाहेंगे, उनके अंदर एक जेन्युइन डिज़ायर उत्पन्न होगी कि मुझे भगवान को समझना है, तो वो इमीडिएटली भगवान उनको स्वीकार कर लेंगे। डिज़ायर कैसे आएगी जब वो उस कॉन्टेक्ट में आ सकती है, प्यूरिफिकेशन से आ सकती है। जैसे वो लोग ऑस्टेरिटी करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ गुण हैं, जैसे वो तपस्या करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने आप को भगवान बताते हैं और जो भगवान है उसकी निंदा करते हैं। तो वो पार्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो आ सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे हैं, मैंने जैसे बताया हमारे मूवमेंट में बहुत, यहाँ पर भी है ना कुछ जैनीज़ हैं, कुछ लोग जैनीज़ हैं, है ना। हाँ, हमारे गुरु महाराज क्रिश्चियन थे, है ना, विनोद जैन प्रभु, कितनी सेवा कर रहे हैं वो, है ना। बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी किसी के लिए अपने द्वार बंद नहीं करते। लेकिन हाँ, जैसे कि ये जीव, हम सभी लोग भगवान से विद्रोह करके ही तो यहाँ आए हैं ना। तो भगवान से ईर्ष्या करी, भगवान के भोग को हमने देख के कहा कि नहीं, आप क्यों भोग रहे हैं, मेरे और आप में क्या फ़र्क है, मैं भोगूंगा, तो हमें यहाँ आना पड़ा। तो हम सभी उसी चीज़ के लिए कल्प्रिट हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग सही रास्ते चल रहे हैं अब। तो हमें चाहिए, हम सबको, जिसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब इस शरीर की पहचान है, ये सब फेथ्स हैं, बदले जा सकते हैं। लेकिन असलियत में हम कौन हैं? हम सभी सनातन धर्म का पार्ट हैं। हमारा स्वभाव है सेवा। धर्म क्या है हमारा? सेवा का धर्म है, भगवान से प्रेम करने का धर्म है। तो वो धर्म हमारे से कभी अलग नहीं किया जा सकता, बस वो ढका हुआ है अभी। इसीलिए हम रोज़ सुबह गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। अगर हम गुरुजनों की सेवा करेंगे तो जो हृदय पे मैल है वो हट जाएगा और ये ज्ञान हमें रिवील हो जाएगा। हम सबके अंदर ये ज्ञान है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज्ञान है बट अभी ढका हुआ है। जैनिज़्म के अंदर भी, जैनियों के अंदर भी ये ज्ञान है बट ढका हुआ है। बुद्धिस्टों के अंदर भी ढका हुआ है, जो नास्तिक हैं उनके अंदर भी ढका हुआ है। उन सबका हृदय से ये ज्ञान उदय हो सकता है जब कभी वो सेवा के मार्ग पे चलेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीव की जो उत्कंठा है आनंद को प्राप्त करने की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न था कि वो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो कभी आनंद की उत्कंठा नहीं छोड़ेंगे, आनंद प्राप्त करने के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन उनको ये मार्ग मिलेगा, क्योंकि उनको आनंद उससे पहले नहीं मिलने वाला। वो भी कृष्ण ही अरेंज करेंगे ना? वो भी नहीं, कृष्ण अरेंज नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंस है उनकी। जब वो चाहेंगे तो कृष्ण अरेंज करेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कोई वैष्णवी या कोई वैष्णव उन पे कृपा कर दे, तो किसी भक्त की इच्छा से भी हो सकता है। But that is also arranged by Krishna, ना कोई वैष्णवी कैसे मिलेगी? ये थोड़ा अचिंत्य भेदाभेद है, बिकॉज डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर नेचुरली मर्सीफुल ऑन अदर्स। ये भक्त की पहचान है ना। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांतः साधव साधु भूषणा।
तो जो साधु है उसके अंदर वो सभी जीवों के ऊपर करुणा का भाव रखता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। तो साधु के अंदर सारे देहधारियों के ऊपर कृपा करने का भाव रहता है। सुहृदम सर्वदेही नाम। अजात शत्रु शांता, उसका कोई शत्रु नहीं है, शांत है। साधव साधु भूषणा, तो ये साधु का लक्षण है। ठीक है। एक सवाल हाँ। जी, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन वो भी तो उसी चीज क्लेम कर रहे हैं ना, मतलब जो वो कर रहे हैं कौन? दूसरे धर्म के लोग? हाँ, दूसरे धर्म, तो उनको तो उसी चीज में आनंद आ रहा है। नहीं, उनको आनंद तो माता जी एक रिलेटिव टर्म माना जाता है संसार के अंदर। आनंद तो जो एक रेपिस्ट है उसको रेप करने में आ रहा है, जो ड्रग एडिक्ट है उसको ड्रग लेने में आ रहा है, जो चोरी करने वाला है उसको चोरी करने में आ रहा है। बट एक्चुअली वो आनंद नहीं है, वो आनंद का सिर्फ इल्यूजन है। तो असली आनंद जो है वो अभी, जैसे हम लोग तो सो कॉल्ड वैष्णव्स हैं, है ना, हम लोग अभी उस मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हमने भी प्यूरिफाई नहीं किया, इसीलिए हम लोग बार बार संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन बार बार आनंद ढूंढने का प्रयास विफल हो रहा है। लेकिन जब कभी हम आध्यात्मिक कार्यों में काम करते हैं तब हमें उस रियल आनंद का टेस्ट मिलता है थोड़ा थोड़ा। और जब हम उसको कॉन्स्टेंटली 24/7 करने लग जाएंगे तब हम सही स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो वो लोग भी और हम लोग भी अभी जब जब भगवान के सेवा से विलग होते हैं, अलग होते हैं, तो हम सिर्फ आनंद के इल्यूजन की अनुभूति कर रहे हैं और इसीलिए डिससैटिस्फाइड हैं। इसीलिए हम डिससैटिस्फाइड हैं, हम भी और वो भी। अगर हमें संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, और अगर हमें पूर्ण आनंद चाहिए, तो हमें अपने आप को पूर्णतः उस मार्ग पे लगाना पड़ेगा। तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि हमें आनंद मिल रहा है, वो अल्टीमेटली डिससैटिस्फाइड रहेंगे। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कृष्ण उनके लिए माध्यम बोलेंगे, हाँ, अगर उनकी इच्छा होगी तो। हाँ, तो उनकी इच्छा तो तभी होगी ना जब उन्हें पता होगा कि हमें इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो अभी उसी चीज में सेटिस्फैक्शन है ना। हाँ, तो क्या होगा, जैसे हमारे शास्त्र में वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या मतलब है इसका? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू करो। शुरू करो मतलब कुछ प्रयास करो, यानी कुछ काम हमें करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप प्लेट में परोस के आपको मिल जाएगा। कुछ काम आपको करना है। आपको क्या करना है? आपको जिज्ञासा करनी है। तो जब कोई भी किसी भी फिलॉसफी का फॉलोअर जब वो आनंद का प्रयास कर रहा है और उसको आनंद नहीं मिलेगा, ये तो बात तय है कि उसको आनंद नहीं मिलेगा, कुछ आनंद का इल्यूजन मिलेगा। लेकिन जब आनंद मिलना बंद हो जाएगा तो क्या करेगा? जिज्ञासा करेगा कि मुझे कैसे मिलेगा ये आनंद, कहाँ पे मिलेगा ये आनंद। और तब हृदय में बैठे परमात्मा उसको रिवील करेंगे कि ये व्यक्ति, ये भक्त, ये गदाधर प्रभु पहुँच गए, बुक ले लो भैया, स्पॉन्सर कर दो, या ये किताब ले लो। किताब पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा। अभी गुरु महाराज का आज या कल रात को एक छोटा सा 10 मिनट का एक लेक्चर आया है, हाँ, एंड कंजर्वेटिव विमेन, कंजर्वेटिव वैष्णवी, आप वो सुनना, एग्जैक्टली वही चीज़ है। उसमें सुना था आपने? तो उसमें आंसर, हाँ, वो यही है ना। वो लेडी, उसमें क्या है, मैं आप और सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें क्या है कि एक वेस्टर्न लेडी जो कि बहुत हाई फाई सोसाइटी की है, वो गुरु महाराज को लेटर लिख रही है। वो अपना पहले तो अपना वृत्तांत बताती है। वो ये बोलती है कि देखिए, मैं तो बहुत हाई क्लास सोसाइटी में थी, इंडिपेंडेंट विमेन थी, नौकरी कर रही थी, रोज़ रात को मैं पार्टीज़ में घूमती थी और जो भी कुछ काम वो लोग करते हैं वो करती थी। उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तब मुझे भक्त मिले, भक्तों ने मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ये नहीं बोला, मुझे खुश करने का मैसेज नहीं दिया, उन्होंने बोला आप ये सब कुछ गलत कर रहे हो, स्त्री का रोल ही अलग है। अब वही स्त्री अपने पति को सर्व करने में स्वाभिमान महसूस कर रही है, वही स्त्री। आप उसको दोबारा सुनना। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट किसने किया? हृदय में बैठे परमात्मा ने भगवान के भक्तों से मिलाया। भक्तों ने चीटिंग नहीं करी। भक्तों को चाहिए कि वो चीटिंग ना करें। वो क्या करते हैं? भक्त डर जाते हैं, उनको अपना कुछ लाभ होता है तो वो सही बात बताते ही नहीं है। तो उन भक्तों ने चीटिंग नहीं करी, उन्होंने सच सच जो था बता दिया, बिना ये सोचे कि ये मुझे फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। जब हम फॉलोअर्स ढूंढने लग जाते हैं, जब हमें डोनेशंस चाहिए होती हैं, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, तो हम असली बात बताते नहीं, हम वही बताते हैं जो सामने वाला खुश हो जाएगा जिसको सुनकर। तो उन भक्तों ने चीटिंग नहीं करी, सही बात बताई, उसने फॉलो करा। उसके बाद भी क्या था? काम उसका था फॉलो करने का, उसने फॉलो करा, अब वो आनंद में। तो ऐसे ही संसार का सारे जीव भगवान इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हर किसी को। ऐसा नहीं है कि कोई भारत में पैदा हुआ उसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वो दे देंगे या ज़्यादा उसको क्रेडिट मिल जाएगा।
उसके लिए व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपको क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। इतने सारे धर्म हैं, क्या इसके पीछे ही भगवान की लीला है? प्रभु धर्म तो मतलब लोगों ने बना दिए हैं ना, भगवान की लीला कुछ नहीं है इसमें, लोगों की लीला है, अपनी खुद की लीला है कि हम अपने लिए क्या कष्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमारे को भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है। कैसे दी है? क्योंकि भगवान सुप्रीम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास पार्शियल इंडिपेंडेंस है। अब उस इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करके हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो लोगों ने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए, अपना एक मत बनाने के लिए, वो अकबर राजा था, उसने भी क्या नाम था, जिलेल क्या था, नहीं उसने धर्म का, कौन से धर्म का, दीने नहीं कुछ और नाम था, दीने लाई, ऐसे कुछ नाम, दीने लाई है, हाँ दीने लाई, ओके ऐसे कुछ नाम है उसने भी एक धर्म बनाया था, दीने लाई। लेकिन हमें ये समझना है प्रभु, इन धर्मों में क्या प्रॉब्लम है। हम किसी की निंदा करने के भाव से नहीं इस बात को कर रहे हैं, हमें समझना है ऑब्जेक्टिवली जो जितने भी अलग अलग धर्म हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है। हम सभी लोग, हमारी इंद्रियां जो हैं वो सीमित हैं, है ना। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, हमारा जो नॉलेज का सोर्स है, अगर हम वो सोर्स सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसको ग्रहण कर रहे हैं, आँखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, तो इन सब के अंदर दोष हैं। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, मुझे कुछ दूर तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखेगा। तो इन कुंठा वाली इंद्रियों से हम कुछ भी ज्ञान जो ग्रहण कर रहे हैं वो अधूरा ज्ञान है। तो इसीलिए हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम कोई नया धर्म बना सकें, क्योंकि हमारी इल्यूजरी नॉलेज है हमारी सारी की सारी। इसीलिए हमें ज्ञान परफेक्ट सोर्स से लेना है। तो परफेक्ट सोर्स कौन सा है? जो अपौरुषेय है, जो कभी भी, जो गिर नहीं सकता, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वैसे सोर्स से हमें लेना है। तो वो कौन है? वो भगवान है। तो इसीलिए भगवान आपके गीता के 4.2 में जाके देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने बेटे वैवस्वत मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, इस प्रकार से ज्ञान आ रहा है। तो वो भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं, सब लोग अपनी इंद्रियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अपने प्रभाव की वजह से, अकबर राजा था तो उसने बना दिया, लोगों ने फॉलो कर लिया उसकी चापलूसी करने के लिए। अब कोई जानता है उस धर्म को? कोई नहीं जानता। प्रभु जी, लेकिन जैसे भगवान के अवतार है ना, बुद्ध, हाँ, के अवतार है, और इवन जीसस क्राइस्ट भी कंसीडर्ड एज सन ऑफ गॉड। तो भगवान की एक तरीके से मैसेंजर्स भेजने की जो परंपरा है, उस तरह से वो ऑथेंटिक हो जाते हैं, लेकिन जो वो मार्ग है वो अपूर्ण नहीं है। ये नहीं, तो आपका प्रश्न क्या है? तो प्रभु जी कह रहे थे ना, लीला है भगवान की, तो भगवान जब अवतार भेजते हैं, हाँ, मतलब थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें इन्होंने जो पूछा था बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें सारे के सारे आ गए, आजकल के ब्रह्म कुमारीज भी आ गए और ये सब भी आ गए। तो ये लीला नहीं, हमारी इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग है। लेकिन अगर हम बोनाफाइड धर्मों की बात करें, जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो ये टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, शिल प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर इनको भगवान ने अपने पार्षद भेजे और इनको उस समय, उस युग काल के हिसाब से वहाँ के लोगों को शिक्षा दी, तो वो अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो वो उनको भी अच्छाई मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट कहते हैं दाउ शल्ट नॉट किल, तो वो कह रहे हैं कि किसी की हत्या मत करो। तो अब क्रिश्चियंस, आजकल के क्रिश्चियंस उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमें मर्डर नहीं करना चाहिए, हमें किसी मनुष्य की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जीव हत्या कर रहे हैं। तो फिर वो दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। वो सेम जैसे एयरपोर्ट पे ना मैंने एक आपकी एयरपोर्ट की स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी। वो ट्रिची में, हाँ, तो एक व्यक्ति था, वो क्रिश्चियन था, हाँ, और इंडोनेशिया का था, तो उसको बुक डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो जब उससे ये बात हुई तो उसने कहा कि हाँ, हम लोग तो वेजिटेरियन में हैं, हमको पता है कि क्रिश्चियनिटी में नहीं, मांस को नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग नहीं खाते। तो इनफैक्ट वो बहुत सारे ऐसे सिंसियर क्रिश्चियंस हैं। मेरे पास एक किसी ने भेजा था कि कुछ समय पहले की बात है, इटली की बात है, कि वहाँ पर क्रिश्चियन पादरी हमारी श्रीमद् भागवतम में से लेक्चर दे रहा है, शिल प्रभुपाद की भागवतम में से। क्योंकि हमारे और उनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है कि भगवान कौन है, क्या करता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उनके पास वो नॉलेज नहीं है उतनी। जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा कि देयर इज़ लॉट मोर टू टेल यू बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो क्राइस्ट ने खुद कहा, क्राइस्ट भी बात करते हैं भगवान के प्रेम की, लव ऑफ गॉडेड की बात करते हैं,
है ना, बट उन्होंने उतना रिवील नहीं कर पाए। तो इस्लाम के अंदर भी अब इतना मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसकी वजह से इतना नॉनसेंस फैला हुआ है। अदरवाइज वो लोग भी अगर देखा जाए तो वो बड़े कट्टर फॉलोअर्स हैं भगवान के, उस दृष्टि में वो एक क्वालिटी है उनकी। हम में से कितने लोग ऐसे फॉलो करते हैं एग्जैक्टली जो गीता में लिखा हुआ है? हम तो हर चीज़ को तोड़ मोड़ के करते हैं। तो इस्लामिस्ट की एक क्वालिटी है कि वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन के कारण नॉनसेंस क्रिएट हो रही है दुनिया में। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुस्लिम्स हैं, तो वो मोस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियन। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंटरप्रिटेशन इतनी गलत है। हाँ, कहते हैं कि हमारे में ये नहीं है, हमारे में सिर्फ दया इतना ज़्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ। तो दे आर प्योर वेजिटेरियन। तो वो कहते हैं कि हमारे में है ही नहीं, ऐसा कहता है, इतना गलत उसको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है कि मतलब तो इसीलिए कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि अगर हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो जितना ज़्यादा प्रयास करें इस ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को प्रचार करने का, उतना ही ज़्यादा संसार पे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, अगर हम सपना देखते हैं कि दुनिया फिर से पीसफुल हो जाए, तो वो सिर्फ प्रभुपाद की इस दिव्य वाणी से हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है इट हैज़ फेल्ड, ये यूनाइटेड नेशन फेल हो गया है, लेकिन इस्कॉन इज़ द रियल यूनाइटेड नेशन, बिकॉज इसमें हर संस्कृति का व्यक्ति, हर रेस का व्यक्ति आकर शेल्टर ले रहा है, और साथ में हम लोग सब कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ पे। जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, वसुधैव कुटुंबकम है, वो सिर्फ इस सनातन धर्म के शेल्टर में ही हो सकता है, जब हम सब ये माने कि हमारा पिता एक भगवान है। जब तक हम ये इस तरीके से मतभेद करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, दुनिया में आपस में लोग लड़ते रहेंगे, अपने अपने धर्म बनाकर आपस में एक दूसरे का गला काटते रहेंगे। लेकिन सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन है, जहाँ पर हमारे पास एक क्लियर ज्ञान है जो कि भगवान ने गीता में दिया कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सभी योनियों में मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मनुष्यों की तो छोड़ दो, बाकी योनियों में भी बीज प्रदान करने वाला पिता भगवान ही है। जब ये चीज़ का अगर हम प्रचार अच्छे से कर दें तो सारा संसार एक फ्लैग के अंदर, एक शेल्टर के अंदर आ सकता है, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड या वसुधैव कुटुंबकम पॉसिबल हो सकता है। तो हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है ऑनलाइन? आपका क्या नाम है प्रभु? मेरा नाम अर्पण। अच्छा, हाँ जी, बताइए। पूछो। मैंने तो चैट पे भेजा है। आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे ही। आपका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। आप दे दीजिएगा बस। था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हु इज़ वैष्णव, कैन आई ऑल्सो गेट दिस वन? ठीक है, मेरा नंबर है 9899804145। हाँ प्रभु। तो जी ये 7th चैप्टर में एक श्लोक है ना कि जो जैसा अपना फेथ रखता है, हाँ, मैं उसको दृढ़ता अचल करता हूँ। हाँ, तो वो फिर कैसे वो फिर किसी का किसी ब्रह्मकुमारी में या किसी अब उसमें है, तो क्या भगवान भी उसके फेथ को दृढ़ करते हैं? हाँ, गीता में कह ही रहे हैं भगवान करते हैं। भगवान अगर हम चाहें तो करते हैं। अगर हम चाहें कि हमें इसी मार्ग पे जाना है, गलत मार्ग पे ही चलना है, तो भगवान उसके फेथ को भी दृढ़ करेंगे। जैसे भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय के अंदर कह रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा। भगवान उपद्रष्टा हैं और फिर अनुमति प्रदान करने वाले भी हैं, क्योंकि हम लोग की जैसे भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति और जीव का कॉम्बिनेशन मैं कराता हूँ, तो अपने आप ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, भगवान कराते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार से हम जो कुछ भी करना चाहते हैं बिना भगवान की सैंक्शन के वो नहीं हो सकता। तो ये उसी बात का एक तरीके से एक्सटेंशन है कि भगवान सैंक्शन करते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर मार्ग में रुचि है तो आपको भगवान सैंक्शन कर देंगे कि आप चलो। लेकिन जब कभी आप जेन्युइनली ऑनेस्टली प्रयास करोगे कि मुझे भगवान तक पहुंचना है, भगवान की सेवा करनी है, तो वही भगवान आपको सही मार्ग पर भी लाने का प्रयास करेंगे। तो जो गलत कर रहे हैं उसी में दृढ़ कर दिया तो वो तो आएगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो चाहता है दृढ़ होना। इच्छा हमारी पहले आएगी क्योंकि वो चाहता है दृढ़ करना। जिस दिन वो व्यक्ति, वो जीव चाहेगा कि मुझे भगवान के मार्ग पे जाना है, सही मार्ग पे जाना है, तो भगवान उस तरफ भी रास्ता खोलेंगे उसका। वो जीव चाहता है तो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती उसकी श्रद्धा दृढ़ कर दूंगा, है ना? क्लियर है या कुछ अभी डाउट है आपको?
डाउट तो है मुझे। हाँ क्या है बताइए, पढ़िए क्या लिखा है उसमें, पढ़िए। I am in everyone's heart हाँ, आई मीन एवरीवन्स हार्ट, ओके। as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, हाँ। I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. ठीक है, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं प्रभु। कृष्णा जब कह रहे हैं आई मेक हिज डिजायर स्टेडी, क्या आई मेक हिज फेथ स्टेडी, उससे पहले क्या होता है? As soon as one desires, वन डिजायर्स, अब यहीं रुक जाइए। एज सुन एज वन डिजायर्स, जैसे वो इच्छा करता है तब मैं उसको इनेबल करता हूं कि उसकी श्रद्धा उसमें दृढ़ हो जाए। अगर ऐसा नहीं करें तो हमारी सारी की सारी सिचुएशन रोबोटिक सिचुएशन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आनंद गौरांग के घर पे और आपको ले गए मूवी थिएटर में, फिर वैसा हो जाएगा। आप जो चाहते हैं भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं। तो वो एक बार इच्छा कर ली तो वो तो फंस गया उसमें। फंस गया? एक बार इच्छा कर ली, सोच लो क्या क्या इच्छाएं कर रहे हो आप। यही स्क्रीनशॉट से समझाना चाह रहे हैं कि कितना रिस्क है। हाँ, एक बार इच्छा कर ली तो फंस गया, लेकिन अगेन भगवान परम करुणावान हैं, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। तो जब कोई जीव सिंसेरिटी से भगवान की तरफ जाना चाहता है, उनके पाथ पे जाना चाहता है, तो भगवान इनेबल करते हैं, वो हृदय में बैठे हैं। भगवान यही कह रहे हैं इस श्लोक में भी कि मैं हृदय में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम जो चाह रहे हो उसको मैं करवा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो जीव जब अब इस संसार के थपेड़ों से कष्ट पाकर जैसे ही भगवान की तरफ उन्मुख होगा, भगवान उसको फिर से चला देंगे रास्ते पे, सही रास्ते पे। ये ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भक्त हैं सब कुछ इंडिया में या लिबरल वर्ल्ड में, बट जैसे अभी ईरान है या और कोई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे वो तो अपने ही प्रभु ईरान तो कुछ भी नहीं है प्रभु। हिरण्यकश्यप की कहानी हमने सुनी है ना, ये भी मूवी में देखी थी प्रहलाद महाराज की। ये ईरानी लोग क्या हिरण्यकश्यप से ज़्यादा डेंजरस हैं? क्या कहते हो आप? वो लोग अपने बच्चों को सांपों के कटघरे में डालते हैं, या वो अपने बच्चों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास करते हैं, समुद्र में फेंकवा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वो लोग। कोई भी जो पूरा इस्लामिस्ट वर्ल्ड है उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है क्या? कोई एक आध कर सकता है कि किसी को मार दिया होगा, लेकिन सारी की सारी दुनिया ऐसा नहीं कर रही। जबकि हिरण्यकश्यप की जो सोसाइटी थी जिसमें प्रहलाद महाराज रह रहे थे, वहाँ पर भक्तों के साथ ये सब हो रहा था ना। आग में जलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने बेटे को, पैर से कुचलवा रहे हैं, हाथी के पैर से कुचलवा रहे हैं उसको। तो हम क्यों डर रहे हैं इन लोगों से? ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये हिरण्यकश्यप को कंपेयर नहीं कर सकते। ये डीमंस, छोटे छोटे डीमंस। हिरण्यकश्यप की शक्ति को भगवान ने चैलेंज किया, नरसिंह भगवान ने। और प्रहलाद महाराज को 5 वर्ष का बालक जिसकी कोई शक्ति नहीं है, उसको उन्होंने कैसे बचाया? आप समझ रहे हो? तो ये लोग कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हमारी दृढ़ता कम है। ये हम बहुत बड़े लूप में जाने वाले हैं। हाँ, जैसे उन्होंने बोला प्रभु, जैसे मुझे नहीं पता ना मेरी इच्छा ये सही है कि गलत है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि वो गलत इच्छा आए ही नहीं मेरे मन में? मतलब आपको रोबोट बना दें? नहीं, इच्छा तो आए, पर जैसे आई एम नॉट द बेस्ट जज ऑफ माय गुड और बैड। No, but Krishna is sending his devotees in the form of his gurus. He is sending Bhagavad Gita, acharyas, and then he is also having a mechanism of punishing you whenever you make a wrong desire. तो अभी तक आपको कष्टों की कमी है क्या? कुछ और चाहिए? है ना? अच्छे खासे आपको एक्सपीरियंस है ना? तो बस यू विल बी ऑन द राइट पाथ। इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ में शुद्ध प्रेम करें, इंडिपेंडेंट प्रेम करें। इंडिपेंडेंस के साथ में हम जाएं उनके पास और उनका अर्चन करें, उसमें भगवान को भी आनंद होगा, जीव को भी आनंद होगा। वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हमारे साथ। इसीलिए भगवान के पास चांसेस की कमी नहीं है, मल्टीपल चांसेस देंगे, मल्टीपल, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों, मतलब गिनती भी नहीं है, उतने चांसेस देंगे वो हमें। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस है होनी चाहिए कि हम लोग एक बार में समझें और सही रास्ते पे आ जाएं। ठीक है? हरे कृष्णा। ओके, यस प्रभु। ये जो प्रभु जी ने कहा ये मैं बताता हूँ। हाँ प्रभु। एक माता जी है माधुरी रेली, उनकी जो सास थी वो 23 साल तक निरंकारी में जाती रही। लेकिन उनका जो बेटा था वो 23 साल बाद जब बड़ा हुआ तो वो एस्कॉन में आया, तो अपनी माता को कथा सुनाता था, और कथा सुन सुन के वो माता जी एस्कॉन में आके दीक्षा ली। हरि बोल, जय जय। तो भगवान सिंसेरिटी को अप्रिशिएट करते हैं। जो व्यक्ति सिंसेरिटी से प्रयास कर रहा है उसको सही रास्ते पे ले आएंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पर ही, किसी ने हैंड रेस किया, यस रूबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसे ही मतलब मैं अपना पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बताइए। कि अपना ना अगर हम स्ट्रॉन्ग किरदार रखते हैं ना, तो फिर भगवान हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि मेरा था ना, मेरे को कुछ दिक्कत थी, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब सही है गलत है, सही है गलत है, नहीं समझ में आ रहा था। फिर अपने से ही था कि नहीं ये सही है, मैं इसमें प्रयास कर लूँ, अपने से ही अपना जोर लगा रही थी कि हाँ ये सही है, मुझे सही करना चाहिए। फिर गड़बड़ हो जा रही थी। फिर फाइनली मैंने कहा कि प्लीज़ भगवान जी, मुझे इस समस्या से निकालो, प्लीज़ भगवान जी। फिर ना मैंने आपका एक बार फुर्सत से बैठ के लेक्चर सुना, ठीक है। फिर उसके ठीक है, मेरे माइंड में हो गया कि हाँ अब मुझे सही करना है। फिर कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे जैसे आपका तो एक हफ्ते में लेक्चर आता है ना, तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं ये सही नहीं है। फिर जैसे ही मैं मतलब गलत रास्ते पे जाने को हुई, फिर आपका लेक्चर आ गया।